तीसरा सबक, अय्यिलुन बारहसिंगा, सौरुन बेल, बकरतुन गाय, ज़ेबुन भेड़िया, शातुन बकरी, अस्वदु काला। ये अपने याद करने हैं। पहले माना कि ये चीज़ें हैं। सौरुन बेल को बोलते हैं, बकरतुन गाय को बोलते हैं, ज़ेबुन भेड़िया को बोलते हैं, शातुन बकरी को बोलते हैं। अस्वद काला मुज़क्कर के लिए होता है, और सौदा काली मुअन्नस के लिए है। कबीरुन बड़ा मुज़क्कर के लिए, कबीरतुन बड़ी मुअन्नस के लिए। सगीरुन छोटा मुज़क्कर के लिए, सगीरतुन छोटी मुअन्नस के लिए। अय्यिलुन बारहसिंगा। आगे आता है सौरुन अस्वद, सौरुन अस्वद काला बेल। नीचे लाइन में बकरतुन गाय, सौदा काली। अब आया ना, क्योंकि सौदा मोनस के लिए आता है, तो जब ये बकरतुन मोनस है तो आगे इसकी जो सिफत, ये मौसूफ है। ये क्या है? मौसूफ है, ये इसकी सिफत है। जिस तरह मौसूफ होगा मुज़क्कर होगा मौसूफ, तो सिफत भी मुज़क्कर होगी। जैसे यहाँ ये मौसूफ सौरुन मौसूफ मुज़क्कर है, तो सिफत भी इसकी मुज़क्कर आएगी। और बकरतुन ये मौसूफ मुअन्नस है, तो सिफत भी इसकी मुअन्नस सौदा आएगी। आपने देखा ना, मुज़क्कर के लिए अस्वद और मुअन्नस के लिए सौदा। ये आपने मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत। कल आपने पढ़े थे ना इशारा, अगर जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो चीज़ मुज़क्कर है तो इशारा भी मुज़क्कर हो जाएगा। अगर वो जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो मुअन्नस है तो इशारा भी आपका मुअन्नस होगा। इसमें इस सबक में भी थोड़ी मिसालें दी गई हैं। अच्छा, आगे ज़ेबुन भेड़िया, कबीरुन बड़ा। अब देखिए ना, मौसूफ क्या है? मौसूफ मुज़क्कर है और इसकी सिफत भी क्या आएगी? मुज़क्कर। तो मुअन्नस और मुज़क्कर में बड़ा फ़र्क ता का होता है। ये जो चार होती हैं किस इसकी आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ये उनमें से बड़ा फ़र्क क्या होता है? ता का होता है। 99% ये होता है। बस 1% में सिमाई जो होती है उसमें बस एक चीज़ और रह जाती है। अच्छा, ज़ेबुन मौसूफ मुज़क्कर है, यानी इसमें ता नहीं है, तो कबीरुन भी क्या होगा? मुज़क्कर आएगा। अच्छा, ज़ेबुन भेड़िया, सगीरुन छोटा। ज़ेबुन भेड़िया, सगीरुन छोटा। अब देखिए आ रहा है आगे आ रहा है शातुन। ये क्या आएगा? शातुन बकरी, सगीरतुन, सगीरुन छोटी और सगीरुन छोटा मुज़क्कर के लिए और सगीरतुन मुअन्नस के लिए। शातुन सगीरतुन। ठीक है। अब हम यहाँ आगे जुमले भी इन्होंने नीचे बनाए हैं। अब ये देखें, हादा पीछे आपने पढ़ लिया, हादा सौरुन कबीरुन, ये बड़ा बेल है। ये क्या है? बड़ा बेल है। हादा सौरुन कहेंगे, ये बेल है। कबीरुन क्या है? बड़ा बेल। पूरा आपका जुमला बन गया, हादा सौरुन कबीरुन, ये बड़ा बेल है। हादिही बकरतुन, ये कबीरतुन बड़ी, ये बड़ी गाय है। अब देखो ना, बकरतुन ये जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे थे वो मुअन्नस है, तो इशारा भी मुअन्नस आ गया। अब ये बकरतुन सिफत है, मौसूफ है, तो उसकी सिफत भी क्या आ रही है? उसी तरह ये मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस आ रही है। यानी काली गाय, सफ़ेद गाय, ठीक है ना, बड़ी बकरी, छोटी बकरी, तो एक सिफत बन रही है। जो छोटा, बड़ा, काला, पीला, नीला, ये उसकी क्या बन रही? सिफत बन रही है। तो अब ये आपने पीछे हादी पढ़ा था, अब इन्होंने यहाँ पूरा जुमला आपको बता दिया। हादिही बकरतुन कबीरतुन, ये बड़ी गाय है। ज़ालिका आपने पीछे ही पढ़ा था, ज़ालिका। अब यहाँ आपको उन्होंने मज़ीद वज़ाहत के लिए, ज़ालिका वो, ज़ेबुन भेड़िया है, अस्वदु काला, वो काला भेड़िया है। अब पूरा जुमला आपको वो जो पिछले वाले जो दो हमने सबक पढ़े थे, हाजा हादी और ज़ालिक और तिलका, वो यहाँ उन्होंने यहाँ दोहरा दी है। तिलका वो मुअन्नस के लिए हमने कल पढ़ा था। शातुन बकरी सौदा, काली बकरी, वो काली बकरी। जब हम कहेंगे ना वो काली बकरी है, तो फिर क्या आएगा? वो आएगा। अब हमें पता चला कि वो कौन है, वो बकरी है, तो फिर इशारा भी क्या होगा? मुअन्नस वाला होगा, इशारा होगा तिल का। अगर वो जो है मुज़क्कर है, मसलन बेल है, फिर कहेंगे ज़ालिका सौरुन कबीरुन, वो बड़ा बेल है। अब यहाँ है वो जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, अगर वो मुअन्नस है तो फिर तिल का आएगा। तिल का शातुन सौदा, वो काली बकरी है। अब देखिए यहाँ भी आ गया नीचे,
ذالک وہ، ہم جب اشارہ کریں نا وہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یا سامنے ہوتا ہے تو وہ اس کو دیکھیں گے وہ کیا ہے، جس کی طرف ہم اشارہ کریں وہ کیا ہے، پہلے اس کی طرف ہم نے ذہن ڈالنا ہے. تو ایلن ہے، وہ ہے ایلن، اس میں تا ہے نہیں، یہ مؤنث تو ہے نہیں، یہ کون ہے جی؟ مذکر لفظ ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ اشارہ بھی مذکر کا. ذالک ایلن کبیرن، وہ بڑا بارہ سنگا ہے، وہ بڑا بارہ سنگا ہے. ما ہادا، یہ کیا ہے؟ ہادا ثورن، یہ بیل ہے. تصویر میں تو گائے بنا دی انہوں نے، لیکن یہ کیا ہے؟ بیل ہے. ما ہادی، یہ کیا ہے؟ ہادی قطۃ، یہ بلی ہے. تو یہ آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے موصوف اور صفت، اس میں لکھا ہوا تو نہیں انہوں نے موصوف صفت، لیکن یہی انہوں نے بتایا کہ جب ہم کسی کی طرف اشارہ کریں گے اگر وہ اسم جو ہے مؤنث ہو تو اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی، وہ اسم اگر مذکر ہو تو صفت بھی کیا آئے گی؟ مذکر. چند مثالوں نے اوپر یہ دے دی، کالا کالی کی، بڑا اور بڑی، چھوٹا اور چھوٹے کی. اب آگے آپ کے لیے تمرین ہے، تھوڑی سی میں آپ کو سمجھا دوں. یہ کل آپ نے کر کے سینڈ کرنی ہے مجھے. گروپس میں بنا رہا ہوں، فیصل آباد گروپ میں نے بنا لیا اور اندرونی سندھ کا بھی بنایا ہے، انڈین بھائیوں کا بھی بنایا ہے. کل انشاءاللہ مزید لاہور کے اور دوسرے جو دوست ہیں ان سب کا انشاءاللہ میں بنانے کی کوشش کروں گا. اس میں پھر آپ لوگوں نے، آپ دوستوں نے یہ لکھ کے نا، یہ لکھ کے آپ نے مجھے اس کی تصویر بھیجنی اس گروپ میں. ہادا کیا آئے گا؟ یہ دیں ہادا، یہ کیا ہے؟ ایلن بارہ سنگا ہے ہادا، ٹھیک ہے. ہادی ہی، یہ کون ہے؟ شاتن، یہ کیا ہے؟ بکری ہے. تل کا، یہ یہاں یہ دیکھو تل کا تھے پتہ چل جاتا ہے یہ بیل نہیں بلکہ گائے ہے. تل کا بکرتن. ما ہادی، ٹھیک ہے، ہادی بکرتن، ہادی. اس طرح آپ نے ما ہادا، ہادا ثورن، ہادا ثورن، ٹھیک ہے نا. اس طرح انہوں ما ہادی، ہادی کی تتن. آگے بھی اور انہوں نے مثالیں دی. ما ذالک، وہ کیا ہے؟ یہ سامنے آپ کے، اس کو آپ نے لکھ کے بھیجنا ہے. ما ذالک، یہ کیا ہے جن آپ بتائیں. ما تل کا، وہ کیا ہے؟ اور آگے یہ کالا بارہ سنگا ہے، یہ آپ کی اردو سے آپ نے عربی کرنی ہے. وہ سفید بیل ہے، یہ کالی بکری ہے. وہ بڑا بھیڑیا ہے، یہ چھوٹا بھیڑیا ہے. یہ بڑی گائے ہے، یہ چھوٹی گائے ہے. وہ بڑا بارہ سنگا ہے، وہ بڑا بیل ہے.